नदियाँ की कहानी प्रसिद्ध है। संपूर्ण विश्व में नदियों का इतिहास काफी पुराना है। नदियों ने सदियों से अपनी महानता को बखान करते हुए आगे बढ़ती जाती है। समय बदलता गया और सदियां आगे बढ़ती गई, लेकिन नदियों ने न अपनी दिशा बदली और न ही अपनी पवित्रता कम की। एक बार फिर मेरा PKI स्मार्ट वीडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ले चलते हैं नील नदी की ओर। चलिए नील नदी की स्टोरी की ओर। नील नदी अफ्रीका में स्थित है। नील नदी संपूर्ण विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो नील नदी की लंबाई लगभग 6,695 किलोमीटर है, यानी कि करीब 4160 मील है। यह नदी अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। उसी झील से यह नील नदी का उद्गम हुआ है। नील नदी अफ्रीका के विक्टोरिया झील से दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका होते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। दोस्तों, अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी अधिकतम चौड़ाई 2.7 किलोमीटर है। वहीं कहीं कहीं इस नदी की चौड़ाई 200 मीटर से भी कम है। दोस्तों, नील नदी की चौड़ाई एक समान नहीं है। नील नदी की चौड़ाई बराबर नहीं पाया गया है। कहीं कुछ तो कहीं कुछ ही पाया गया है इसकी चौड़ाई। दोस्तों, नील नदी अपने मुहाने पर एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जिस डेल्टा की लंबाई 160 किलोमीटर लंबा तथा 240 किलोमीटर इस डेल्टा की चौड़ाई है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि नील नदी में कई प्रकार की मछलियां और जीवें पाई जाती है, जो कहीं और नदियों में नहीं पाई जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नील नदी की बहुत सारे सहायक नदियां हैं, बहुत सहायक नदियां हैं इसके, लेकिन इनमें से प्रमुख सहायक नदियां हैं व्हाइट नील और ब्लू नील। ये दोनों नदियां प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वर्ष भर वर्षा होते हुए यहाँ तापमान उच्च ही रहता है। यहाँ तापमान कम नहीं होती। अगर इसकी तापमान की बात करें तो यहाँ वार्षिक औसत तापमान 212 सेंटीमीटर है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा के कारण इस नदी के आजू बाजू में भूमध्य रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और इसके साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये इच्छा जाग रही होगी कि नील नदी कितने देशों से होकर गुजरती है। तो मैं बता दूं कि नील नदी अफ्रीका के 11 देशों से होकर गुजरती है। नील नदी को महान कहा जाता है, जो कि मिस्र भाषा में इस नदी को इतेरू कहा जाता है। नील नदी को मिस्र की देश की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस नदी को महान क्यों कहा जाता है, तो मैं बता दूं कि मिस्र की सभ्यता के विकास में नील नदी का सबसे बड़ा योगदान है। इतिहास में कई बड़े नगरों का विकास नील नदी के किनारे हुआ है, क्योंकि नील नदी के कारण ही मिस्र की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है तथा मिस्र के अधिकांश लोगों की जीविका
इसी नदी पर आश्रित है। इसलिए नील नदी को मिस्र के लोग इसे महान यानी कि इतेरू कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि सितंबर के महीने में नील नदी का जल स्तर काफी बढ़ जाता है, जिस वजह से यहाँ बाढ़ आ जाता है, जिसके कारण यहाँ की लोगों की कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मिस्र के निवासी इस बाढ़ को नील नदी का आशीर्वाद एवं उपहार देना मानते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस नदी के तेज बहाव के साथ साथ आई हुई काली मिट्टी मिस्र की भूमि को और अधिक उपजाऊ बना देते हैं, जिसकी वजह से फसलों की पैदावार बहुत अच्छी होती है। इसलिए मिस्रवासी नील नदी को उपहार देना मानते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि नील नदी की बाढ़ से बचाव के लिए नील नदी पर बांध बनाया गया है, जिस बांध को अस्वान बांध कहते हैं। इस अस्वान बांध का निर्माण 1960 से शुरू किया गया था तथा 1970 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें तथा हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे आने वाले वीडियो में मैं और एक्सप्लेन करूंगी नदियों के बारे में। धन्यवाद फ्रेंड्स।